देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य को तो खत्म बीजेपी करती है। कूट पैसा है। जानवर, घोड़ा, ककड़ी, गाय, कुत्ता, बिल्ली के तरह जनप्रतिनिधि बिकने लगे। खरीदार होना चाहिए और खरीदार बैठा हुआ है। जरा सोचिए, जिन लोगों को आपने वोट देकर विधानसभा भेजा वो अगर कुछ करोड़ में ट्रांसफर हो जाएं तो लोकतंत्र है या मंडी। और अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, हम सब पर भी खड़ा होता है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार की राजनीति इस वक्त सिर्फ गर्म नहीं है, उबल रही है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उनका अंदाज वही पुराना, सीधा, बेबाक और बिना लाग लपेट। पप्पू यादव ने जो कहा वो सिर्फ आरोप नहीं था, वो एक तरह से राजनीति का पोस्टमार्टम था। उन्होंने साफ कहा, राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में नेता गाय बैल की तरह बिक रहे हैं, कोई 2 करोड़ में, कोई 5 करोड़ में। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सिस्टम पर तमाचा है जहां जनप्रतिनिधि जनता से ज्यादा डील के प्रति वफादार नजर आते हैं। अब जरा इसे राज्यसभा चुनाव के हालिया घटनाक्रम से जोड़कर देखिए। बिहार में 5वीं सीट पर जो खेल हुआ, जहां विपक्ष के विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे और पूरा समीकरण बदल गया, क्या वो सिर्फ संयोग था या जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं खरीद फरोख्त का असर? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य को तो खत्म बीजेपी करती है। कूट पैसा है। जब लोकसभा विधानसभा में एक वोट 5,000 रुपये, 10,000 रुपये खरीदता है, और कूट पैसे हैं। जानवर, घोड़ा, ककड़ी, गाय, कुत्ता, बिल्ली के तरह जनप्रतिनिधि बिकने लगे, तो भैया क्या बच जाएगा? कोई मूल्य बच जाता है क्या? ये तो सभी लोग बिकते हैं। खरीदार होना चाहिए और खरीदार बैठा हुआ है। कभी सीबीआई का डर दिखाते हो, कहीं ईडी का, कहीं क्राइम का। अब ढाका के विधायकों को डर दिखा दिए। मैं मान नहीं सकता। अब जिस तरीके से अच्छा, इंटरनल भी हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन पार्टियों के भीतर भी नहीं रहता है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहता है, तो वो तो एक अलग पार्ट है। और विपक्ष के नेताओं की ये जिम्मेदारी थी कि सारे नेतृत्व से बात करें, सब लोगों को लेके साथ चलें। ये बात सही है कि सब कुछ खत्म कर देती है बीजेपी। चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का सिद्धांत नहीं बच गया है बीजेपी के लिए, ना नैतिक मूल्य बच गए हैं। सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन हम बिक भी तो रहे हैं। खरीदने वाला बैठा हुआ, बिकने वाला भी बैठा हुआ है। और ऐसा थोड़ी नहीं है कि सभी लोग भी बिकने के लिए बैठे हुए रहते हैं। ये हार बिल्कुल धन पशुओं की जीत है, पैसे की खरीदारी की है। ये जीत नहीं कही जा सकती इसको। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या वाकई लोकतंत्र के सबसे बड़े रेफरी पर भरोसा डगमगा रहा है या सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? लेकिन इस पूरे बयान का सबसे भारी हिस्सा तब आया जब पप्पू यादव ने राजनीति से ध्यान हटाकर समाज की सबसे दर्दनाक हकीकत पर सवाल किया। मोतिहारी की उस घटना का जिक्र किया जहां एक बेटी के साथ रेप और हत्या हुई। उन्होंने पूछा, जब नेता बिकने में व्यस्त होंगे तो बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? यह सवाल बिल्कुल सीधा है और असहज करने वाला भी, क्योंकि यह राजनीति से ज्यादा हमारी प्राथमिकताओं पर सवाल है। उन्होंने स्पीडी ट्रायल, पॉस्को एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई और दोषियों को सख्त सजा देने की भी मांग की, यानी सिर्फ राजनीति नहीं, न्याय की बात की। और आखिर में उन्होंने एक और बड़ा मुद्दा छेड़ा, मिडिल ईस्ट का तनाव। उनका कहना है कि युद्ध का असर सीधे भारत के आम आदमी पर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है और मिडिल क्लास दब रहा है। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि इजराइल अमेरिका के समीकरण में से दूर रहकर शांति की दिशा में भारत को काम करना चाहिए। अब इस पूरे बयान को अगर एक लाइन में समझे, तब पप्पू यादव सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि राजनीति अब जनसेवा नहीं, डील बनती जा रही है। लेकिन असली सवाल आपके लिए है, क्या यह सिर्फ एक नेता का गुस्सा है या वाकई लोकतंत्र के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो सामने नहीं दिखता? क्योंकि अगर पप्पू यादव की बातों में सच्चाई है तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, लोकतंत्र के भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर करके बताएं।